आज के समय में हम कोरोना के अंदर घर पे रहकर जब पक गए थे, उसी के समय एक ऐसा भी जो समय था, जब राजस्थान के अंदर एक ऐसा अकाल पड़ा था कि अगर आप घर के अंदर रहेंगे तो मारे जाएंगे। कोरोना में जब बाहर निकलते थे तो मारे जाते थे। उस समय अगर आदमी घर के अंदर रह गया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। एक ऐसे ही अकाल की बात आज मैं करने जा रहा हूँ। नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ राजस्थान के एक ऐसे अकाल की जिसके अंदर लोगों के पास खाने के दाने नहीं थे। लोगों ने पेड़ की छाल खाकर भी अपना जीवन व्यतीत किया था। छप्पन अकाल एक ऐसा अकाल जो विक्रमी संवत 1956 के अंदर पड़ा। सन 1899 में राजस्थान के अंदर एक ऐसा अकाल पड़ा जब लोगों के हार्ड मांस भी शरीर के अंदर से दिखने लग गए थे या जागने लग गए थे। लोगों ने सबसे पहले अपने जो आज भी ग्रामीण जो क्षेत्र होता है उसके अंदर अपन देखते हैं कि साल भर का अनाज सुरक्षित रखा जाता है। जब अनाज खरीदा जाता है तो साल भर का अनाज खरीदा जाता है और उसको एक साल तक यूज किया जाता है। जब एक साल तक वो अनाज यूज किया गया या अनाज प्रयोग में लिया गया लेकिन बारिश नहीं हुई, 2 साल यहाँ पे राजस्थान के अंदर बारिश नहीं हुई थी। आज राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी नहर है और कई भी साधन उपलब्ध है, तो आज अकाल की वो समस्या उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन उस समय दूर दूर तक देखने को ना बचा था और ना कोई मनुष्य देखने को मिलता था। सिर्फ मिलता था तो क्या मिलता था, एक रेगिस्तान, लंबा चौड़ा रेगिस्तान देखने को यहाँ पे मिलता था। उस समय यहाँ पे पानी, कुएं और तालाब भी नहीं थे। बारिश हुई नहीं थी लगभग 2 साल तक। और जब एक साल का या साल भर का जो अनाज लोगों के पास में खत्म हुआ तो लोगों ने एक टाइम खाना खाना प्रारंभ किया। जब एक टाइम खाने से पार पड़ी नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन खाना खाया करते थे। एक दिन छोड़ के एक दिन खाना खाने से भी जब पार नहीं पड़ रही थी तो लोगों ने भूख को और ज्यादा कंट्रोल किया और भूख को कंट्रोल करते हुए एक दिन छोड़ के एक दिन भी एक दिन एक टाइम खाना खाने लगे। लेकिन उससे भी पार पड़ी नहीं तो लोगों ने जो खेजड़ी की ये अपने छाल होती है उसको लाकर उसको कूटते थे। उसको कूट के छाछ राबड़ी के साथ में आटा मिलाकर और उसको खाकर भी अपनी भूख मिटाने लगे। लेकिन उससे भी जब मामला बैठ नहीं रहा था तो उस टाइम अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा बोर्ड ही होती थी। जो बोर होते थे छोटे छोटे, उनके जो वृक्ष होता है उसको बोल्ड ही बोलते हैं अपने राजस्थान के अंदर। बोरों की बहुत ज्यादा उस टाइम अपने बोर हुआ करते थे तो उन बोरों को खाया। जब बोर खत्म हो गए तो उनकी गुठलियां खाई। गुठलियों को पीस कर, गुठलियां खाकर, उनकी फांकी मारकर और फिर भी जीवन व्यतीत किया। ऐसा मानने लगे कि हाँ कुछ खा लिया है तो पेट के अंदर थोड़ा बहुत चला गया है। वो समय भी राजस्थान वालों ने देखा है, अपने बूढ़े बडूरों ने वो टाइम भी यहाँ पे व्यतीत किया था छप्पनिया अकाल के समय। उसी अकाल के समय लोगों की ये कंडीशन हो गई थी, ये हालत हो गई थी कि शरीर पूरा सूख के कंकाल तंत्र बन चुका था। लोगों से खड़ा भी नहीं हुआ जाता था, शरीर के अंदर खून सूख चुका था। जब लोग रात को सोते थे तो अपने घर के अंदर खंबा गाड़ के सोते थे। खंबा या बांस जब गाड़ लिया करते थे कि सुबह जब उठेंगे तो उसी खंबे को पकड़कर उसी के सहारे खड़े हो जाएंगे। एक बार लेटने के बाद आदमी खड़ा भी नहीं हो पाता था। 3-4 लोग मिलके खंबे को पकड़ के खड़ा हुआ करते थे। रात को जब सोते थे तो साफा, अपने राजस्थानी लोग साफा बांधते हैं, साफे को ऊपर बांधा जाता था। साफे को बांध के उसको नीचे लटका दिया जाता था कि सुबह जब उठेंगे तो साफे को पकड़कर खड़े हो जाएंगे और 25-25, 30-30 किलोमीटर दूर कहाँ जाएंगे तो अनाज की तलाश के अंदर जाएंगे। ये वो समय था जब माए अपने बच्चों को खा गई थी। माए क्या खा गई, अपने बच्चों को खा गई थी। एक ऐसा समय भी दिखाया था जो इस धरती पर पहले कभी नहीं हुआ था। वो माए अपने बच्चों को खाना पड़ा या बच्चों को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा कि तुम अपने हाल पर जाओ, हम वहां जाते हैं जहाँ पे कुछ भोजन मिल पाए। ऐसी घटनाएं भी हमें छप्पन काल के समय देखनी पड़ी जिसके बारे में आज लोगों को जानकारी भी नहीं है। पुराने जो बूढ़े बडेरे होते हैं वो आज भी इसके बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग इस अकाल के बारे में नहीं जानते, जो आज भी इस राजस्थान के अंदर पानी की अहमियत को नहीं समझ पाते हैं। ये वो काल था जब लोगों के लंगोट पर चांदी के सिक्के तो हुआ करते थे लेकिन उन्हें खरीदने के लिए अनाज नहीं मिल पा रहा था। ये कौन सा था, तो छप्पन अकाल के बारे में बात कही गई है। छप्पन अकाल के समय ऐसी भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है जब कई लोगों ने दानवीर या दान का पुण्य भी किया था, लेकिन उस समय इतने संसाधन नहीं थे तो लोगों के पास में सूचनाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाई थी। ये बात भी छप्पन अकाल के बारे में बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, और छप्पन अकाल के बारे में जो गाय वगैरह थी वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मरी थी। ऐसा कहा जाता है कि जो छप्पन अकाल है उसके समय 10 लाख लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए, 10 लाख। और पशु पक्षी कितने मरे, तो 45 से 50 लाख के लगभग पशु पक्षी यहाँ पे मारे गए। किसमें, तो छप्पनिया अकाल के अंदर। ये एक यहाँ पे व्यथा बताई गई है। जब एक किसान, ये एक आदमी बैठा हुआ है, खाने के लिए कुछ है नहीं लेकिन वो इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार कर रहा है, ये तो बारिश के आने का इंतजार किया जा रहा है इसके द्वारा।
आज अपने राजस्थान के अंदर देखे ना, तो आज जब भी कोई शादी वगैरह होती है तो शादी के अंदर कितना खर्चा कर दिया जाता है, 25 से 30 लाख नॉर्मल खर्चा होता है। लेकिन उस टाइम ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी कि एक जो व्यक्ति होता है वो सांगरी, राजस्थान की फेमस डिश है मारवाड़ी की सांगरी, मारवाड़ के अंदर होती है बहुत ज्यादा। सांगरी के बदले में अपनी जो पत्नी होती है उसको भी दूसरे को बेच देता है, सिर्फ किसके लिए, सांगरी के लिए। लेकिन जब छप्पन काल समाप्त होता है तो वो अपनी व्यथा बताता है, किसको, इस इंद्रदेव को या मेघ को, कि अब तेरे बरसने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मुझे खोना था वो मैं यहाँ पे खो चुका इस सारी विचलन के अंदर या इस सारी अकाल के अंदर। तो वो क्या कहता है कि आदो रेगो उकली आदो रेगो साज, आदो रेगो उकली आदो रेगो साज, सांगर आते नार गई मधुरु मधुरु गाज, कि अब गाजने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो खोना था मैंने वो खो दिया है। इस समय जो अपने अकाल थे, हर 7 से 8 साल के अंदर राजस्थान के अंदर अकाल हुआ करते थे, लेकिन ये अकाल बहुत ज्यादा फेमस था या बहुत ज्यादा बड़ा था। अनखावना पावना भी कहा जाता था काल को उस समय। अनवेलकम अपने पावना है, जिसको बुलाया नहीं जाता है, जिसका स्वागत नहीं किया जाता है, वो पावना भी कहाँ आ जाते थे, तो राजस्थान के अंदर आ जाते। और राजस्थान वालों ने उन परिस्थितियों से भी निपटे थे या उन परिस्थितियों को भी अपन ने देखा था। तो ये सारी बातें किसके बारे में थी, तो ये सारी अपने छप्पन अकाल के बारे में थी, जिसकी जानकारी आप लोगों को शायद नहीं होगी।